कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। इन दिनों बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे गए। ये है मोक्ष संन्यास योगनानी 18वां अध्याय। सुनते और विचार करते हुए हम लोग एक बड़े जरूरी प्रसंग पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जिससे एक शानदार इनकलाब जीवन में आ जाता है। विशेषकर हमारे जीवन के अंदर जो हम अपना कल्याण करके इस जहान पानी से कूच किया चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपना लोक भी बना के जाएं और साथ ही साथ परलोक भी जोरदार बना के जाते। ये जो भगवान की ओर से चंद नेक जीव यहाँ पर पधारती है, उनके लिए भगवान का ये विशेष तोहफा कहूँ, वरदान कहूँ, या एक भगवान के विशेष प्रेम उपहार है। मोती कमल का कौन सी वो आला बुद्धि है, क्योंकि सारा दारोमदार तो बुद्धि पर रहा करता है, जिसके कारण से जीव अपना कल्याण कर सकता है, अपना सुधार कर सकता है। ये 30वां श्लोक 18वें अध्याय का बहुत ही क्रांतिकारी हमारे गीता रस्यकारों द्वारा माना गया है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भय अभय मंद मोक्षम च यावेति बुद्धि कपात सात्विकी। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। जो बता दे कि करना है क्या और ना करना है क्या, जो हमें ये बताए, जो जीव को ये समझा दे, प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य। अब इस पर हमने विचार खूब किया। निमित्त जिससे होना है, ये गीता के कृष्ण हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक प्रेम पूर्वक कई दिनों से लगातार बतला रहेंगे। आगे बढ़े जरा। आगे शब्द आ रहा है कार्य अकार्य। कार्य मेरे दिन भर का क्या काम है, जरा ध्यान देना। प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन भर का है, कार्य कार्य हमारे दिन भर का, जिसको आप इंग्लिश से बोलेंगे डेली रूटीन, अपनी राष्ट्रभाषा में कहेंगे दैनिक चर्या। जरा ध्यान देना मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकारी भाइयों, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति में अंतर है थ्रू आउट लाइफ। आपने अपने जीवन भर में क्या करना है, जीवन भर में किन किन कामों में प्रवृत्त होना और किन किन से अपने आप को खींच लेना, किन किन से अपने आप को खींच के अपना कल्याण करना है। अब ये है कार्य कार्य। दिन भर के अंदर जब से हम लोग बिस्तर को छोड़ते हैं, आप अपनी डेली रूटीन ऐसी हो जानी चाहिए, अपनी दैनिक चर्या ऐसी बन जानी चाहिए जिससे अंतःकरण निर्मल होता जाए। जरा मेरी और ध्यान दीजिए मेरे देवी और सजनों। दैनिक चर्या में हम लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैसे हम कहावत सुनते आ रहे हैं, कतरा कतरा से दरिया बन जाता है। इससे थोड़ा करते करते हमारी आदत बन जाती है, हमारे स्वभाव या हमारी नेचर या हमारी हैबिट्स क्रिएट हो जाती है। थोड़ा कर लिटिल बाय लिटिल मेक्स मिकल। थोड़ा करते 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 चाय की आज एक दिन में नहीं पड़ी, थोड़ा प्याली पीते पीते अब आप 2 गिलास तक पीने की नौबत आ लेती है। सिगरेट नोश करने वाला भी एक दिन में पक्का स्मोकर नहीं बन जाता,
पीते 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 2 दिन 2 4 5 डब्बी 2 डब्बी ये यहाँ तक नौबत आई चेंज से मुकर बन जाता है। वाह, जितनी भी बुरी आदत है या भली आदत है, सत्संग में भी यक लग साथ नहीं आए। पहले सप्ताह में 1 दिन आए, फिर आपने कहा शनिवार को हाफ डे होता है, फिर में आ जाओ, फिर सवेरे भी सत्संग होता है, चलो सवेरे तो रोज में आ सकता हूँ। अब आप 1 दिन आए बिना नहीं रह सकते। शुभ स्वभाव का भी यही काम है और बुरी आदत का भी यही काम है। करते करते ये हमारे अभाग्य कि भगवान ने हमें उच्च कोटि की वाणी के सुनने का सत्संग बख्श दिया, स्वभाव बख्श दिया, श्रद्धा बख्श दी, विश्वास बख्श दिया, निष्ठा बख्श दी, जिसके फलस्वरूप मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हम लोग जुटे हुए गए, अपने आप को लगा रखा है और पूरा लाभ उठाने के अपनी ओर से पूरी चेष्टा भी कर रहे हैं क्रियात्मक रूप में। तो ये हम भली प्रकार जान रखें कि इंसान भला बुरा बनता है अपने दैनिक चर्या से, डेली यूज से या डेली अपने रूटीन से, डेली रूटीन इस तरफ हमें दुनिया वाले नहीं ध्यान देंगे, ना उनको देना चाहिए, ना वो दे सकती है, क्योंकि वो रजोगुण में गलतान है। हम लोगों में सत्व गुण की संपन्नता है, सत्व गुण की प्रचुरता है। हम लोग सोचे भी रह नहीं सकते। रजोगुणी जीव सोचता नहीं, वो करने के बाद रोता है, पछताता। सत्वगुणी जीव क्या करने से पहले कई बार सोचता है। तमोगुणी जीव करने के बाद, दुख पाने के बाद भी नहीं सोचता, क्योंकि उसकी बुद्धि पर सघने अवरनाए होते हैं। दिल्लियों में क्या कह रहा हूँ, तमोगुणी वालों की बुद्धि पर सघने अवरना, वो रोएंगे, चलाएंगे, पिटेंगे, फिर भी उनमें रियलाइजेशन की पावर, एहसास का मादा बिल्कुल नहीं होता। रजोगुणी करने के बाद रोएगा, पिटेगा, पिटाएगा, दुखी होगा। आप जैसे नेक जीव और विचारशीला मेरी देवियां और बेटियां, वो करने से पहले विचार करती है इसका परिणाम क्या होगा, ये जो मैं करने जा रही हूँ इसे क्या नतीजा या इसका कंसिक्वेंसेस और रिजल्ट क्या होने वाले गए, भला या बुरा। हमारे अंदर ये रग रग में महाराज जी ने बिठा दिया है, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा, क्या इसका अंजाम आना होने वाला है, क्या इसका परिणाम मिलने वाला है। ऐसे जीव कभी धोखा नहीं खाते और अपना कल्याण कर जाते हैं, जो कार्य करने से पहले जिनके अंदर ये मीठी सदाएं या आवाजें आ जाती हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, जग में हो हंसाए, जग में हो तंसाए, क्या जो है मन में चैन न पावे, खान पान सन्मान एक को मन को न भावे। जब ऐसी अवस्था बन जाती है, आप पहले सोच लेते हैं कि मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी न मारूं, मैं अपने साथ वैर न कमाऊं, जरा ध्यान से तो आइएगा। दिन भर के कार्य को हमें इस रूप में देखना है कि आपको भी कार्य खाना है। एक बात मैं आपको देता हूँ, फार्मूला जो मेरे महापुरुषों ने, मेरे धर्माचार्यों ने मुझे प्रदान किया, आप भी इससे लाभ उठाइएगा। आप भी उठा लो मेरी बेटी, एड़ी चोटी का जोर मार के। हमारे पास एक कसौटी, सुनारों के पास एक कसौटी होती है, वो जो भी सोना आता है उस पर लकीर मार के कस लेती है। अगर लकीर इस कोने से उस कोने तक एक जैसी चमक रखती है, उसमें कोई खोट नहीं है। आप अगर कहीं भी जगह चमक में फर्क है तो इतनी खोट है। सिर्फ लकीर लगाने से कसौटी जो एक पत्थर है बच्चे, जिसको हम कसौटी बोलती है, अंग्रेज बड़े हैरान हुए कसौटी की अंग्रेजी क्या बना है। काफी ऐसे शब्द है जो अंग्रेजों की तमीरियां घुमा के रखती, इसकी अंग्रेजी क्या बना है, कसौटी की अंग्रेजी क्या होती है। आखिर पेट पेट मर मार के उनके पास शब्द निकला, बड़ा हंसे गया। आप फिलासफर कौन होते हैं बेटे? फिलासफर दार्शनिक व्यक्ति, थिंकर यानी सोचने विचारने वाले। उन्होंने कहा जी फिलासफर, फिलासफर स्टोन अपॉस्ट्रोफी एस के कहा, ये ऐसा स्टोन है जो फिलासफर की तरह है, जो बताता है खरा क्या है खोटा क्या है। फिलासफर स्टोन, फिलासफर का काम यही है ना, तो बताना डन नॉट टू बी डन में डिस्टिंग्विश करना, बताना रियलिटी क्या है, नॉन रियलिटी क्या है। तो ये स्टोन कैसा है? फिलासफर स्टोन। हमारे उसमें से कसौटी ये परख के में बता देता है कि इतना खरा इतना खोटा। गुड। इसी तरह हमारे पास महापुरुषों ने हमारे जैसे जो हम अपना कल्याण कामी बनते हैं, कल्याण कर जाना, हमारे पास एक कसौटी दे दी, आंतरिक कसौटी, कि दिन भर जो भी हम काम करें उस कसौटी पे कस लिया करें। हाँ, जरा ध्यान देना मेरी माता और मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों। अब क्या मैं खाने जा रहा हूँ, क्या मैं ऐसा खाना, तो अब कसौटी ले लो, कसौटी लो मेरे से बेटी, और हमेशा अपने पास रखना जब तक आप भगवान की जात में तल्ली नहीं होते। बेटी मेरी कसम, आप हमेशा अपने पास रखो ये कसौटी। हर समय मैं जो खाने जा रही हूँ, हाँ, और पीने जा रही हूँ, इस खाने और पीने से मैं भगवान से दूर तो नहीं जाऊंगी। ऐसा खाना तो नहीं खा रही कि मेरे विचार गंदे हो जाएंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। ऐसी पदार्थ तो मैं नहीं पी रही, तरल पदार्थ या लिक्विड, जिससे कि मेरे अंदर विक्षेपता पैदा हो जाए। शाबाश। उसके बाद मन विचार कर रहा है, ऐसे तो विचार मेरे में नहीं उठे जो मुझे भगवान से दूर ले जाए। एक ही कसौटी है।
मैं दफ्तर में इस ढंग से तो कर्म नहीं कर रहा कि भगवान की नजर से गिर जाऊंगा। मैं हरामखोर तो नहीं बन रहा, अपने टाइम को बर्बाद तो नहीं कर रहा, अपने समय के अंदर मैं ठीक टाइम देता हूं या नहीं, जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है मैं उसके अनुसार अपनी जान मार रहा हूं या नहीं, या कि गंदी आमदनी के ऊपर नजर रखता हूं, अपने अंतःकरण को खराब करके भगवान की नजर में गिरा चाहता हूं। ये कई मेरे ऐसे कार्य तो नहीं दफ्तर में हो रहा है, या अगर मैं बिजनेसमैन हूं, अगर मैं दुकानदार हूं, ऐसे तो नहीं मैं कार्य कर रही, ऐसी खोटी नजर से तो नहीं कर रहा, इतना नफा तो मैं नहीं रख रहा कि भगवान की नजर से गिर रहा हूं, इतना हॉरिबल प्रॉफिट तो नहीं है, इतना बिजनेस में मैं ऐसा हेरा फेरी से काम तो नहीं ले रहा, चीजों में मैं ऐसी मिलावट तो नहीं कर रहा कि चाहे हजारों की शेयर जाती तबाह हो जाए पर मेरा नफा बना बनाया है। तो ये देखने के मेरे से ऐसी क्रिया बिजनेस में या दफ्तर में ना होने पाए जो मुझे भगवान से दूर ले जाए। वार्तालाप में कर रही हूँ किसी से, ऐसी वार्तालाप से मैं तल्लीन नहीं हो रही कि मैं भगवान से दूर जा रही हूँ। मैं वार्तालाप ऐसे तो नहीं कर रहा चाहे ये मेरे बहुत प्रिय है, हाँ, जो मुझे भगवान से दूर ले जाए। है बड़ी गजब की कसौटी। मैं ऐसी अखबार तो नहीं पढ़ रहा, ऐसा साहित्य या लिटरेचर तो नहीं पढ़ रहा जिससे कि मैं संसार में तल्लीन और भगवान से दूर हो जाऊं। हर बात में आप ये कसौटी अपने पास रखिए मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी बेटियों, कि मैं ऐसा तो नहीं कर रही, कोई ऐसा लिटरेचर तो नहीं मेरे हाथ में, नावल तो नहीं मेरे हाथ में, वन एक्ट प्ले तो नहीं है, कोई शॉर्ट स्टोरी तो नहीं है, कोई ऐसे उपन्यास ये तो नहीं है मेरे हाथ के अंदर जो मुझे भगवान से दूर ले जाए, जहान में फिर तालीम कर डाले। ये सहेली जो मैंने ली आई है तो ऐसी बातें तो नहीं सुना रही जो मुझे कामुक बनाए या मुझे डोफर बना डाले, या कोई व्यक्ति ऐसे बातें कर रहा है जो मेरे में राग द्वेष पैदा कर डाले, क्योंकि आजकल राग द्वेष का बोलबाला है। आजकल द्वेष नंगा नाच रहा, क्षमा करना, द्वेष कट्टरपना नंगा नाच रहा, बिल्कुल एलानिया नाच रहा चारों ओर। तो आजकल लोगों का चर्चित शब्द भी यही है, पंजाब में ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ, दिल्ली में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। तो यही सुन सुन के जीव के अंतःकरण काले होते जा रहे हैं और कलयुग जवान होता जा रहा है। यही चर्चा चारों ओर चल रही होगी, पर मैं तो नहीं, क्योंकि मैं तो कल्याणकामी जीव हूं, मुझे तो अपना कल्याण करके इस जहान से जाना है। मैं ऐसा तो नहीं गलतान हो रहा जिससे कि मेरे मन के अंदर ये राग द्वेष के पड़े संस्कार, बस ये बार बार ये देखना है दिन भर में। हाँ, इतना तो नहीं सोचा कि मेरे तमाम गुण बढ़ जाए और भगवान से दूर हो जाऊं, इतना तो मैं सुस्त वजूद नहीं होती जा रही, इतनी तो मैं परमादिनी नहीं होती जा रही, परमात्मा मेरे पे इतना तो नहीं छा रहा कि मैं भगवान से दूर हो जाऊं। शाबाश, अगर हम दो बैठी हैं तो ऐसी ढंग से तो नहीं हम विचार कर रहे जिससे कि हम संसार को मुख्यता दे रखी और भगवान को गौणता बना प्रदान किया। बस मैं इसके बहुत लाभ उठा रहा हूं, भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आप लाभ उठाए। मैं हार्दिक शुभ भावनाएं आशीर्वाद देता हूं, मैं आपका बहुत हितैषी हूं। हाँ, आप मेरे से भी ज्यादा इस कसौटी का लाभ उठाए। ऐसी निर्णय बुद्धि द्वारा, ऐसा विचार मन द्वारा, ऐसी क्रिया बाहर के किसी अंग द्वारा न होने पाए जी, जो हमें भगवान से दूर हो जाए। क्योंकि प्रभु हमारे मुख्य है, प्रभु हमारे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट है। महाराज जी के निकट पहुंचना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बाजार में नहीं कह रहा, मैं चौराहे पर नहीं कह रहा, मैं किसी और स्थान पे बिल्कुल एकांत से बैठा हुआ कल्याणकामी जीवों की उपस्थिति में मैं प्रेम पूर्वक आपको एक नेक राय दे रहा हूँ, लाभ उठाइएगा। ये मेरे अनुभवी महापुरुषों की नेक राय है और इससे अपने धार्मिक जीवन में बड़ा लाभ होता है, क्योंकि दैनिक जीवन में बड़ा भारी लाभ है। हमारी इस रूटीन के अंदर, इस डिवाइन लाइफ के अंदर बहुत बड़ा लाभ है कि मैं ऐसी क्रिया न करूँ, ऐसा व्यवहार न करूँ जिससे कि मैं संसार को मुख्यता प्रगट हो और भगवान को गौणता हो। ना 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 ना, लो ये कसौटी बड़ी कमाल की कसौटी, आप लाभ उठाइएगा। अगर आप अपना कल्याण करते रहते, आप टाइम काटने के लिए आए तो दो बार गुड। अगर आपके मन में ये कि मेरे कल्याण करके जाना है, अगर किसी ने कहा है और आप आ गए और आप बोरिंग महसूस हो रही है, वो तो बात और है। अगर आपके मन में यही भाव है कि मैं कल्याण करके जाना है, मैंने खाने पीने और विलासता के अंदर ही एक जानवरों की तरह और हवानियत को पकड़ते हुए, शैतानियत का ये बात ठीक है करते हुए मैंने यूं नहीं जाना, बल्कि इंसानियत और धार्मिकता के साथ ठीक करते हुए मैंने धार्मिक मंजिलों को तय करके मालिक की जात में तल्लीन होना, जिसने सृष्टि बनाई और सृष्टि का छोटा सा पुर्जा मुझे बनाया, तो मैंने अपना जीवन धार्मिकता रूप में व्यतीत करना। अगर ये भाव है तो इस कसौटी को रख लो। तो भगवान कहते हैं वो आला बुद्धि है। कौन सी? वो उत्कृष्ट बुद्धि है, वो बहुत ही अच्छी बुद्धि है, कल्याणकारिणी बुद्धि है, जो ये दिन भर बताती रहे। क्या बताती रहे? कि मेरे ऐसे आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, इंटरनली एंड एक्सटर्नली एज वेल, अंदरू और बाहरू, कोई भी ऐसी क्रिया न होने पाए। मैं जैसे कहा, कोई निर्णय ऐसा न बुद्धि से करूं, कोई मन से ऐसा विचार न करूं, अपने इन अंगों से कोई ऐसी क्रिया न होने पाए फिर जो मुझे अपने इष्ट भगवान से दूर कर डाले। जैसे पतिव्रता
साहबा, मैं पिट दितियां मर जावा, मुखड़ा न मोड़ी साहबा। पतिव्रता का ये एक बहुत गहरा उतरा होता भाव उतरा है कि बेशक मेरी जान ले ले, बेशक मेरे शरीर का आखिरी खून का कतरा भी ले ले, लेकिन मुझे पीट न देना। आहा, वो उनकी किस्मत हार दी। किसकी किस्मत हार दी? जिसको लो मुसाई मोड़े उसकी किस्मत हार दी। अपने मन में गहरा नहीं चले, चूंकि भगवान हमारे सर्वस्व है, सब कुछ है। भगवान ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। भगवान का फरमान ही मेरी और आपकी जान है, प्राण है, हमारा दीन है और ईमान है। गीता मेरी जिंदगी और क्या शाम मेरी जिंदगी और गीता मेरा ईमान है। हाय, हमारा ईमान, हमारा धर्म से पूछे हमारा धर्म क्या? जो भगवान का फरमान वो मेरा और आपका धर्म। सीधी बात, आपका धर्म क्या है? जो भगवान ने श्रीमुख से कहा है उसे सुनना और जीवन का अंग बनाना, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? भगवान के अनुयायी बनना, भगवान के पैरोकार बनना, भगवान के फरमान के अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये हमारा रिलीजन है, ये हमारा धर्म है, ये हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस बात को अपने जीवन में ढालना जो भगवान ने 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है। फकत शास्त्र को बना रहनुमा, शास्त्र बताएगा करना है क्या और न करना है क्या। बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। शास्त्रम प्रमाणम मम धर्मः, शास्त्रम प्रमाणम मम धर्मः, मेरा धर्म है शास्त्र के अनुसार सत्य। कभी न भूलना मेरे नेक कल्याणकारी भाइयों और कल्याणकारी बताओ बेटियों, हमारे धर्म क्या है? जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है उसके अनुसार अपने आप को बनाना। चीज बुद्धि की फोकस रहे, जो बड़ी सावधान रहे, बड़ा सावधान। हमारे तो महापुरुष कहा भी करते, साधक वो जो सावधान है, सावधान साधिक, साधिक सावधान, जो अवेयर है, एवरी टाइम अवेयर, एवरी टाइम अवेयर, इज रियली ए स्पिरिचुअल एस्पायरिंग, एवरी टाइम अवेयर, अवेयर का खबरदार, होशियार, हर समय होशियार है। हाँ, वो भगवान का प्यारा, वो तालीबे हक है, हर क्षण खबरदार, खबरदारी से जो दिन काट रहा है वो परमात्मा का प्यारा, वो तालीबे हक है, तालीबे हक, वो तालीबे हक, हक मेरे परमात्मा, तालिब मेरे जग्यासु, वो परमात्मा का जग्यासु है, वो खबरदारी से दिन काट रहा है। फॉलो कर लो, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूँ, महापुरुषों की सूझबूझ से मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूँ। आप भी उठा लो मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, उठा लो, उठा लो। बहुत अच्छा विचार है जो आप कल्याण करने के लिए जब भागे भागे आ जाते हैं, जब भगवान की कुछ वाणी सुनकर अपना कल्याण कर जाए, फिर खाने पीने में और गंदे मंदे कर्मों में अपने अनमोल जिंदगी को और जो अच्छा अवसर दिया भगवान ने शरीर का, उसको यूं ही राय गा करके न चले जाए। क्योंकि भगवान ने कहा जो मेरे अनुसार नहीं जुटेगा, सीधे कहा, भगवान को रौ रियाज से काम नहीं लिया, सीधा कहा हयात उसकी दुनिया में बेकार है, सीधा ही कहा। जो इस राह से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार, वो गुनाहगार है जो भगवान के रास्ते को छोड़े जा रहा और मनमानी करके नास्तिक बनता जा रहा। हमारे कृष्ण पुकार के कहते, पूजा बलम करके कहती है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल निरर्थक, entirely useless. If you say good, then do say good for nothing, good for nothing, किसी मतलब का नहीं है व्यर्थ का जीवन। आइए मेरी अच्छी प्रकार और मेरे भगवान की चरणों के दासी और अनुयायी मेरी बेटियों, भगवान क्या फरमाते हैं, ये जो वो अपने मुझसे कह रही है, ये कार्य बुद्धि कौन सी अच्छी जो जीवन भर बता दे प्रवृत्ति क्या, जीवन भर मैंने किन किन में लगना है, अपने जीवन का जो प्रोग्राम चार्ट आउट कर लेता है, अपने सारे जीवन को प्रोग्राम को ले लेते हैं कि ये प्रवृत्त होना और इन कामों में कभी भी प्रवृत्त नहीं होना, निवृत्त हो जाना, इन से मेरे छूट जाना फॉरएवर, और इन कामों में हमेशा से लग जाना फॉरएवर, फॉरएवर, डिपॉजिट माय माइंड फॉरएवर एंड विथड्रॉल माय माइंड फॉरएवर। इन एक्टिविटी से मैंने ये तो बड़े पैमाने पर ये जीवन भर का हो गया उद्देश्य, और ये कार्य क्या है, ये हमारे डेली रूटीन के है, न दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिएगा। आगे भगवान कह रहे प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य, जो कार्य दिन भर में बता रही है, हमने कई नाना प्रकार के कर्म करनी है। मैं हर एक अपने अपने क्षेत्र में, मेरा धार्मिक क्षेत्र है, आपका अपना पारिवारिक क्षेत्र है, पारिवारिक क्षेत्र के अंदर सर आप दफ्तर में जाती है, कहीं आप बिजनेसमैन है, आप कहीं पढ़ाने जाती हो, दिन भर पता नहीं कहाँ का आपको जाना पड़ता है, ये कार्य वो कार्य बनाते तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, जहाँ मैंने देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बेअमल, बेअमल तो कोई नहीं सकता। हमारे में गुण है,
और हम अपने अरमान लेके आए, हमें जुटना है, लगना है। भगवान ने जहां तक भी चैलेंज किया है, क्या 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 अमल छोड़ देनी हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। अगर तू कहे कि मैं लाखों पत्नियों में कोई कर्म नहीं करूंगा, हाँ, तो तू शरीर तेरी यात्रा भी नहीं कर सकती, तेरे शरीर जिंदा भी रहेगा। हाय, तेरा शरीर जिंदा भी रहेगा, क्योंकि जगह जगह भगवान ने जोड़ बनाए हैं। उंगली में जोड़, आगे से चलिए, फिर आगे जोड़, फिर आगे से चलिए जोड़, फिर आगे जान चलिए जोड़, नीचे से ऊपर तक जोड़ 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 जोड़। अगर आप कुछ नहीं करते, इन जोड़ों में पूरी तरह सर्दी शूटिंग फेल हो जाएगी। शूटिंग फेल बर्दाश्त भी नहीं हो सकती, इतनी जबरदस्त पेन शुरू जाती। अगर आदमी को भगवान ने शरीर भी ऐसा बनाया है, कर कर कर, कुछ कर कर कर, कुछ कर कर बहुत जरूरी हो जाता है। करना करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। करना हमारे लिए बहुत ही यानी परम आवश्यक करना है, और लाजमी तौर पर करना है, अनिवार्य है। हमारे शरीर ऐसा रब ने बनाया है। कमान करेंगे, हम बाखुशी करेंगे, मजबूर होके नहीं, बल्कि करेंगे, लेकिन करेंगे, जुटेंगे सिर्फ ये भाव नहीं, कसौटी रख करके ऐसा करूंगा जो मुझे भगवान से दूर न ले जाए। ऐसे कार्य करूंगा, ऐसी वार्तालाप करूंगा, ऐसा संपर्क करूंगा, ऐसी लेन देन करूंगी, हाँ, ऐसी वार्तालाप चाहे मेरी कितनी परम प्रिया क्यों ना हो, चाहे मेरी कितनी जान निसार क्यों ना हो, पर अब मैं ऐसे जुटूंगा, हाँ, जिससे कि मैं इधर उधर ना होने पाऊं, मैं भगवान की नजर से गिरने ना पाऊं। तुझे बता दे मेरे दिन भर क्या करना है, तुझे तो भगवान कह नहीं सकते कि ये कार्य, ये तो दिन भर में तो जो आप चाहती हैं। हर एक व्यक्ति का अपने संस्कार है, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, लेकिन ये कसौटी साथ लेके जाएंगे। क्या क्या मैं इस ढंग से देखूंगा, इस ढंग से सुनूंगा, है ओ महापुरुषों आपका बहुत भला हो, मैं इस ढंग से चलूंगा, इस ढंग से मन में विचार करूंगा, इस ढंग से मैं बुद्धि में निर्णय करूंगा, तो बुद्धि ने निर्णय करना है, मन ने विचार करना है, और इन अंगों से हमने कार्य लेने हैं। सुनना, इस ढंग से सुनूंगा, इस ढंग से देखूंगा, इस ढंग से बोलूंगा, इस ढंग से खाऊंगा, इस ढंग से पीऊंगा, इस ढंग से हाथों से लूंगा दूंगा, पैरों से उन जगह जाऊंगा, हाँ, जिससे भगवान के निकट पहुंचता जाऊं, मैं उनसे दूर ना। बार बार मैं कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, मन में रखना, बार बार प्रेम भरी बेनती कर रहा हूं, मैं अंगों से इस तरह प्रयोग करूंगी जो मेरा हर कदम आगे हो, भगवान के आगे में पहुंचती जाऊं। मेरे कदम आगे बढ़ने चाहिए। हाय, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे थे, इब्तदाई इश्क है परवाना कर अंजाम की। हम बढ़ते चले, जितना हमारे पास चले, मैं ये कसौटी रख लो और कोई ज्यादा नहीं। बताऊं भगवान जी ने क्या कहा, आप सब जानते हैं, मैं तो सिर्फ याद करवाता हूं और पक्का करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी ओर से। निर्देरियो बरसों से पक्का करवा रहा हूं आपके मनों के अंदर। महाराज जी का फरमान तो हजूर की वाणी को पक्का कराने आया। महाराज जी ने क्या कहा, सीधी सी बात कही हमें, करे जिस कदर उस पे और रब दे सिवा और कौन कहेगा। ए मेरी भगवती, ओ देवी, परमात्मा के सिवा ये कौन कह सकता है। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे बदाम रहमत में मेरी समा जाएगा सकूओं बका मुझसे। सीधी बात, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो आप समझती है कि दीज आर ऑब्लिगेटरी एक्शंस फॉर मी, जो भी आप समझती है, जो भी आप समझती है कि ये काम मेरे लिए अनिवार्य है, करो। तो परमात्मा इनकार थोड़ा करती है, लेकिन मन में ये रख के भगवान का सहारा लेकर, ये ना हो तो मैं और याद करवाता हूँ, फकत मेरी खातिर तू हर काम भगवान नामे खाए में कहा। महाराज जी को साथ रख के मैं भगवान से दूर तो नहीं जाऊंगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, बैठा, ये मुझे भगवान से दूर तो नहीं जा रही। हाय, ये जो हम दोनों सहेलियां बैठ जाती है, घुटने साथ घुटना मिला के और गला साथ गला मिला के और नक के साथ नक मिला के, तोते बन के, जो हम तोती और चिड़िया बन के और लालियां बन के बैठ जाती हैं, तो जो हमारी वार्तालाप आपस में चलती है, हाँ, तो वो भगवान से दूर तो नहीं जा रही। क्या हमारी वार्ता में परमात्मा है? क्या हमारी वार्ता में परमात्मा की भक्ति है? क्या हमारी वार्ता में कोई ईश्वर है या नहीं? फिर मेरा पार है। फिर तो मेरे भगवान गदगद होती है, वो आपस में करती हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग कि हो जाती है मुझसे। बस 10वें अध्याय। हर जब जो मेरी चर्चा चलाती है, मुझे भूलती नहीं, व्यवहार में मुझे रखती है, काम में मुझे रखती है, याद में मुझे रखती है, बुद्धि में मुझे रखती है, हाँ, मैं उनको आला बुद्धि दे देता हूं जिससे वो मेरे दीदार के काबिल। बका अपने सरताज, अपने मन के राजा त्रिलोकीनाथ, अपने गॉड फ्रेंड और फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण का फरमान, उस मुबारक अवतारी दाता का फरमान कि जो आपस में कभी कभी भूलिया करो और अपने मन को और श्रद्धा बढ़ाओ, वो आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। भगवान कहते मेरी बातें करके, मेरी ज्ञान को लेकर, मेरी जो है वो यादों को लेकर, मेरे द्वारा की गई चोटी की कार्यों को लेकर गदगद होती है, प्रसन्न होते हैं।
आप पीछे बाहर होते, मेरे भगवान ने ऐसा किया, मेरे भगवान अवतार लेके ऐसा समझा गए, ऐसा कर गए, ऐसे भक्तों की लाज रखे, कहीं विदुर की बात चला रही है करो, कहीं मीरा की बात चला रही है करो, बात ही करनी, कहीं मीरा की, सुखो भाव की, कहीं करमैती भाई की बात चला रही, कहीं ध्रुव की चला रही है, बातें ही करनी है तो यूं कर बैठे। कभी प्रहलाद की बात चला ली, कभी उसकी ले आया। ये जो मैं हर भक्तों की अपनी भगवान की लीला कोई बड़ी मीठी याद कर ली। अर्जुन पहली, अर्जुन और कितनी बता चुका आपको, अर्जुन और हनुमान जी का पहला मिलाप। आहा, ये पहली मुलाकात है, जरूर पहली पति और पत्नी की मुलाकात लेके जिंदगी मन को करना है। ये पहली मुलाकात किसकी? अर्जुन और हनुमान जी। और पहली मुलाकात में होता क्या है? क्यों जी आप प्रसन्न है जी? वो भगवान का अनन्य चोटी का भगत अर्जुन और भगवान राम का चोटी का भगत हनुमान, दोनों का भगवान मिलाप करती है। क्यों जी आप प्रसन्न है? हनुमान जी, ऐ कृष्णदास आप प्रसन्न है? आगे देखो अर्जुन, ऐ रामदास आप प्रसन्न है? कृष्णदास और रामदास, दोनों कृष्णदास रामदास का मिलाप हुआ है, तो आप प्रसन्न है? हाँ। ओ, हनुमान पूछते हैं, ओ आपके चेहरे पर कुछ प्रश्नोत्तर चिन्ह है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। हनुमान जी पूछते हैं, आपके पर कुछ सवाल या निशानी है चेहरे पर? जरूर। क्या आप कुछ पूछना चाहती है मेरे से? पूछना नहीं चाहता, मुझे आप पर शिकवा है बड़ा भारी, शिकवा है मेरे पास। हनुमान जी मुस्कुराए, इतनी हंसी आई कि जंगल के पक्षी उड़ के जाने लगे। रोए हनुमान जी जीवन में पहली बार इतने जोर से हंसे कि मेरे पास शिकवा है। हाँ, और बड़े कहकर मारा, बड़ा जोर के कहकर मारा। या तो थोड़ा सा मुस्कुराए थे जब पहली बार मिलाप हुआ इसका भविष्य और हनुमान जी का लंका के अंदर। शुक्र है कोई परमात्मा का प्यारा, सारे शैतानों की नगरी है, पर कोई मुझे राम का प्यारा मिल गया है, तो मुख से उच्चारण हो रहा था। शुक्र है परमात्मा की दया है। वो पहली मुलाकात, इधर भी पहली मुलाकात, क्या शिकवा है अर्जुन की भगत कृष्णदास जी आपको? मुझे जो शिकवा है कि जब भगवान ने आपको पूरी शक्ति दी है और आप भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के चुटकी के अनन्य भगत है, हाँ, तो फिर इतने दिन को लगा दे पत्थर रख 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 के पुल को बनाई। अरे तूने बात बात में पत्थर पुल को बना दी। जब मैं मार सकती थी कैसे जब इतनी बड़ी फौज ने गुजरना था तो फिर इतनी देर को लगाई। अगर तू होता तो मैं होता तो थोड़े क्षणों में पुल बांध देता। चलो वो छोड़ो परे, ये सामने है ये लेक या झील, इसे पुल बांध के दिखाओ और मैं चलता हूँ। और अभी ले बात भी क्या अब अक्षय पात्र था, अक्षय मेरे ना खत्म होने वाला तरकश अक्षय, तो जितने तीर निकालते और भर जाएंगे और भर जाएंगे। निकालता गया और पुल बंद की, थोड़ी देर के अंदर तीरों के पुल। तो ये तो बहुत कच्ची है। कच्ची कैसी है? अगर आप पुल तोड़ दें तो मैं अभी चिता जला के सर मरूंगा। अर्जुन जरा देखो, आप भी प्रतिज्ञा करती हैं और महापुरुषों के भक्तों की प्रतिज्ञा देखो, भगवान के भक्तों की प्रतिज्ञा देखो। अभी मैं अपनी चिता जला के भस्म हो जाऊंगा। ये बात अभी मैं तोड़ता हूं। ले कड़क की आवाज आई, और अर्जुन तेरी पल गई, नहीं जा सकती मेरी पल। एक एक तीर में इष्टदेव का नाम है। मैंने उन्हीं के नाम पे सारी पुल बांधी और उन्हीं के बलबूते से मैंने सब कुछ किया। फिर और अब उन्होंने क्या किया? तत्काल हनुमान जी ने विराट रूप ले लिया जो सीता जी को दिखाया था। चल, पहले मानो किलो थे, अब मार कई क्विंटल हो गए, कोई बात नहीं। अब गई पल, छुप गई पल, नहीं जा सकती तीनों के पुल। और मैंने इतना टनों टन का बोझ अपने में आह्वान करना कि मेरा जिसम बहुत भारी हो जाए, विशाल हो जाए। और हो गया है, ये तो हो नहीं सकता, पुल टूट ना जाए। पुल टूटे नहीं, ये क्या संभव हो गया? तो ध्यान से ऊंचा को ऊंचा कद हो गया, देखा, धड़ मार के बाहर आ गए। अर्जुन तुम्हारी पुल त्रिलोकी में कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? तुम्हारे इष्ट देव ने नीचे कंधा दे रखा, हजूर ने नीचे कंधा दिया हुआ था। तत्काल बाहर निकला है। ओह, भगवान चरणों में गिर गया अर्जुन। हनु, इस समय मेरे प्राणनाथ आपने इतना कष्ट किया, ये तुम्हारी क्या वार्तालाप हो रही है? जब आप ऐसे याद करोगे, कौन ऐसा कम भक्त है जिसकी श्रद्धा, प्रेम, लगनता भगवान के प्रति न बढ़ जाए? बातें करनी है मेरी बेटी, ये बातें ले लो। इस तरह कई बार मिलाप हुआ है भगवान जी का कईयों के साथ, तो क्या वार्तालाप हुई? कई बातें भगवान की मैं जीवनी में सुना चुका हूं। ये यूं नींद नहीं आ रही, महामंत्र में लग जाओ। यानी हमारी कोई क्रिया ऐसी ना हो जो मैं आप इस जन्म में भगवान से दूर ले जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई ऐसी क्रिया ना हो। निडर होकर रहना है। भगवान का प्यारा हमेशा निडर रहता है, पापी हमेशा डरता रहता है, पुण्य आत्मा कभी नहीं डरता, उसको मौत का भी डर नहीं है। वो तो कहता है भगवान रखना ही तो 100 साल रख, नहीं रखना 100 मिनट रख, तेरी मर्जी।
जब तक जिंदा रहेंगे तेरे गुण गाएंगे, तेरा नाम लेंगे। आहा, अगला जन्म तू देगा फिर भी यही करना हमने, और हमारा काम ही क्या है, हमने यही पर कब करना। आहा आहा आहा, शाबाश। भगवान के प्यारे पुलिस ने जब भी करना है ठा बजानी है, गोलियां मारनी है। रब के प्यारे ने जब भी करना है मुंह में से भगवान जी का शुभ पवित्र स्वच्छ नाम ही लेना और शुभ कार्य ही करने हैं। कमान, उन्हें मौत की परवाह भी नहीं होती, निडर, बिल्कुल निडर। ये मेरे हुजूर कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बुद्धि है अर्जुन, वो मेरे तक ले आने वाली बुद्धि है, मेरा दीदार कराने वाली बुद्धि है, वो मेरे दिव्य दर्शन कराती है। कौन सी बुद्धि? हाँ, जो दिन भर बताती रहे क्या कि ऐसा कार्य न कर, सावधान, ऐसा कार्य, इतनी सावधानी पूर्वक बताती है, सावधानी पूर्वक, इतनी तत्पर है, इतनी अवेयर रखती है जीव को कि ना ये नहीं देखना, ऐसा नहीं आंखों से दुरुपयोग करना, कानों से अच्छी बहुधा बातें नहीं सुननी ना। इसलिए मेरे भगवान ने कहा है क्या जिनको मैं दीदार दिया चाहता हूं उनके अंदर क्या अवस्था बन जाती है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के, जब सुनी बात से भी करे एतराज रहे अनसुनी से भी तू फिर। उनके आंतरिक अवस्था मेरे सजनों और मेरी कल्याण कामनी माता और मेरी अच्छी बेटियों ये बन जाती है बस उपरांता, संसार से एकदम उपरांता, बहुधा बातों से एकदम ऊपर। जो बातें संसार संबंधी सुनी है भूल जाती है, जो आगे संसार सुनाना चाहता उधर दिलचस्पी नहीं होती, उधर मन लगता नहीं है। कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं। आयो रब दे प्यारो, हमारे पर भी कृपा कर दो। कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, कुछ जबर नहीं, आजाद नहीं, हर याद नहीं। जितनी बातें दुनिया की हम भूल गए कुछ क्या, ये वो अवस्था, वो मेरी नेक बेटी, ये अवस्था तल्लीनता, जैसे दुनिया वाले रब को भूले फिरती है, इसी तरह खुदा की कसम रब वाले दुनिया को भूल जाते हैं। कबीरा मन तो ये कहे चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति करो, चाहे ये क्षमा, आइदर आर, ये तो वक्त है आइदर आर का, आइदर टू लॉर्ड कृष्ण और टू वर्ल्डनेस, आइदर आर। मुझे तो ये धार्मिकता ऐसे नजर आती है जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पेपर आया करते थे, क्वेश्चन पेपर। हाँ, हर सवाल के साथ लिखा होता था क्या आर ऊपरला करना है या निचला करना है, ऊपरला करना है या निचला करना है। दूसरा क्वेश्चन ऊपरला या निचला। बेटे यही हमारे पास, आप जरा ज्यादा आती होगी, आपके चॉइस ज्यादा होता है हमारे पास। आर ऊपरला या आर या हिंदी के पेपर अथवा, उर्दू में आ गया या, नीचे माँ ने पुत्र या अथवा या आर ये कर ले या ये कर ले। यही अब अपने मन में कहना क्या संसारिकता या पारमार्थिकता, ये दोनों बातें। अब हमारा मन भगवान में लगना चाहता है, अब हम खुदादार बनना चाहते हैं, दुनियादारी से हमारा मन उब गया। दुनिया वालों तुम्हें दुनिया मुबारक, हमें दुनिया का बनाने वाला मुबारक। दुनिया वालों तुम्हें दुनिया मुबारक, हमें दुनिया का बनाने वाला मुबारक, हमें दुनिया बनाने वाला मुबारक। शाबाश शाबाश शाबाश। घर में लड़ाई हो गई, हाँ बहू की लड़ाई हो गई, किसके साथ, सास के साथ और ननद के साथ, देवर के साथ। दो देवर थे, एक दो नंदे थी और शुक्र है सास एक थी, और खूब लड़ाई हुई। ससुर जी चलाना कर गए थे, वो 5 तत्व में गता, तो अब लड़ाई खूब, हाँ बड़े से लड़ाई होता। श्रीमान जी, हाँ पूरा पैर में आपकी, वो आप मेरे हैं, बगल में हाथ लिया और मेरा आप निकल गए, छोड़ दो इसको, आप मेरे साथ है, मेरे पास सब कुछ है, आप चलो। हमें नहीं नर्स चाहिए, हमें ये महाभारत का हर समय का युद्ध नहीं चाहिए। ये सब लोग शास्त्री, ये सारा परिवार आपका, ये सारा धन आपका, जो मेरे माँ बाप ने दिया था वो भी आपका, जो मेरे 3 कपड़े मेरे ऊपर है ये, और जो मेरे श्रीमान के पास है ये, लो हम जा रहे हैं और हमेशा करके जा रहे हैं, ये सब मुबारक आपको। और फिर कभी आ जाए तुम्हारी नक और कन कट देना, जैसे शुरू तक कट गया था। अब हम कभी नहीं आए, ये सब कुछ आपका, हाँ निकल गए, ये सब कुछ आपका, ये सब कुछ आपका, हम गए। भगवान के प्यारे सब भी अपना कल्याण कर जाते हैं, जो कह जाती है ओ मेरा परमात्मा, ये सारी दुनिया आपकी, पर आप मेरे और मैं आपका, ये सब कुछ आपका पर आप मेरे, तब जाके जीव
तल्लीन होता है और परमात्मा को पूर्ण रूप में खुश करने में कामयाबी हासिल करता है। ये सब कुछ जैसे पौने कहा था, ले साहब ये सब कुछ तेरा, पर ये मेरी। हम फिर भी कमा लेंगे, अब फिर किसी के खा लेंगे, 2 दिन 10 दिन महीना अटकारी खा लेंगे, आखिर भगवान हमारी सुनेगा और जरूर सुनेगा। इससे सरकार बात बनती भी तब है कि दुनिया वालों सब कुछ आपका, पर दुनिया बनाने वाला मेरा। यही चले करे को देख लो, मीरा के शब्द आंखों के सामने लेकिन नाच पड़ा करो। क्या कहा, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ने, जाके सर मोर मुकट मार पति सोई। मेरा स्वामी वही है जो इस लोक की नाथ है, जो दुनिया को बनाने वाले। इधर आ या उधर या उधर चल। भगवान ने कही वो बुद्धि शानदार मंझी बुद्धि है जो इधर आज में फैसला कर लेती है। मेरे मुकद्दर में लिख दिया मेरे भगवान ने अपने आप को, मुकद्दर में भगवान ने लिख दिया। हमारे मुकद्दर में कौन, बताते खुद भगवान। दुनिया वाले के मुकद्दर में जहान और मेरे और आपके मुकद्दर में भगवान। बस फिर बेड़ा पार, मेरी बिटिया फिर बेड़ा पार। जिसने ये पता कर लिया और ये बुद्धि पद पद बता रही है, पद पद पर है। बस भगवान कहते वो मुसफ्फा बुद्धि है, सुसृष्टित बुद्धि है, मंझी बुद्धि है, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट है। क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट, इसी की हमें अजबर जरूरत है, परम आवश्यकता है ऐसी मंझी बुद्धि की जो पक पक बताए कि क्या कि दिन भर मेरे से ऐसी कोई काम ना हो, कोई ऐसी हरकत ना हो जो मुझे अपने प्राणनाथ अपने इष्टे अपने सर्वस्व से परे ले जाए। ना, इस जन्म में भगवान से दूर नहीं हट सकता, मैं इस जन्म में महाराज जी से परे नहीं हट सकता। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं अपने मालिक से परे नहीं जा सकती। ना, ये भाव अपने रख ले मीरा की तरह। बस फिर क्या उसको भगवान कहते बड़ी शानदार बुद्धि है, बड़ी मंझी बुद्धि है। और यही मेरे भगवान 10वें अध्याय में याद करवा रहे हैं। मैं देता हूँ उनको वो ऐसी मंझी बुद्धि देता हूँ। कैसी बुद्धि मंझी हुई हो जाती है मुझसे बातल बोलो, जिससे कि मेरे दीदार के काबिल हो जाते हैं, कि मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाते हैं। शाबाश, भगवान की बड़ी कृपा। जीवों में हार्दिक बधाई देता हूँ मेरी उपस्थित कल्याणकारिणी माताओं बेटियों, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जब भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हमें हर सुबह, हर शाम, हर प्रभात समय और हर सायंकाल हमें भगवान ऐसी उच्च कोटि के विचार प्रदान कर रहे गए, इतनी ज्ञान भरी बातें सुना रहे गए हमारी बुद्धि को दिन प्रतिदिन और भी मुसफ्फा और भी निर्मल और भी क्लैरिफाइड और प्यूरिफाइड करने की कोशिश करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मतलब अब बताओ, दिन ब दिन किसकी बुद्धि साफ हो रही है? आप कहेंगे मेरी बुद्धि निर्भर होती जा रही है। आप ही कह सकती है, क्या आप ओवर जज तो नहीं कर रही? क्या आप अपने, आमतौर पर इंसान ओवर इतना होता नहीं जितना कि आपको समझ नहीं सकते। जहान में इतनी अमीरी होती नहीं घर के जितना कि हम शो मारते हैं, इतनी हमारी जेब नहीं होती जितनी कि हम अंग अपने दिखा के शो मारते हैं। जमाना शो का बहुत ज्यादा, इतनी अमीरी नहीं को घर में आ रहा है तो शो बहुत मारेंगे। यहाँ तक मैंने अपने घर में रहते हुए देखा कि अड़ोस पड़ोस से चीजें मांग के भी अपनी बैठक में सजाएंगे तो लोग कैमरे हाथ खाने। हालांकि सच्चाई ये है कि वहां पर चीजें थी नहीं, लेकिन बस गलत इंप्रेशन डालने के लिए। तो कहीं हमारा मन तो चोरी मार रहा है कि इतना तो हम है नहीं, जितना के मन समझ तो उसकी भगवान ने कसौटी दी। क्या हमारी बुद्धि सचमुच निर्मल होती जा रही है? क्या हम दिन प्रतिदिन भगवान के आगे उत्तरों उत्तर हमारा कदम भगवान की ओर जा रहा है? मुझे लॉन्ग फेलो की बड़ी अच्छी लगती है। कई बार मैंने कहा प्रसंग में फिर कहता हूँ, क्या सचमुच ये हमारी अवस्था बन रही है? क्या नॉट एंजॉयमेंट इन नॉट सॉरो इज द साइड एंड द वे, नॉट एंजॉयमेंट इन नॉट सॉरो। किताबें में देख लिया करो, कभी कभी उच्चारण किया करो, नॉट एंजॉयमेंट इन नॉट सॉरो इज द साइड एंड द वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। खुशी और गमी हमारे जीवन का उद्देश्य न था, न है, न होगा। लॉन्गफेलो कहता है खुशी और गमी हमारे जीवन का उद्देश्य न था, न है, न होगा, बल्कि इस तरीके से कर्म करना कि हर कदम मेरा आगे बढ़ता हुआ नजर आए, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। आज की अपेक्षा कल आने वाले में मैं अपने आप को आगे बढ़ा हुआ देखूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आज की अपेक्षा कल आने वाले दिन में मैं अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखूं, अग्रसर हो जाऊं, हाँ अग्रसर फॉरवर्ड अपने आप को देख सकूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बोला करो, उच्चारण किया करो, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। ऐसे में एक्ट करूं कि आज की अपेक्षा में अपने आप को आगे बढ़ा हुआ पाऊं। वेरी गुड, यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसी बुद्धि
शानदार, ऐसी क्या हमारी बुद्धि बन रही है? तो भगवान ने एक ही कहा है, अगर संसार संबंध भी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं तो आपकी बुद्धि शानदार बन रही है। बोलो भगवान ने कहा न हो उसको फिक्रे चुनाओ, चुनी कहे योग का उसको मसलत नहीं। जिसको संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं आ रहे या कम होते जा रहे, दिन बदल और घटते जा रही है, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, पत्नी का, कमाई का, अपने बारे में, इसके बारे में, गुजरी बातें, आने वाले हालात के बारे में जिसका मन का घोड़ा नहीं दौड़ा करता, बल्कि प्रेजेंट में रह करके महाराज जी के पास रहता, भगवान के चप्पट मैदान उसके हाथ में, घोड़ा उसके हाथ में, और घोड़े पे बैठे हुए सोनी सरकार उसके हाथ में। मैदान भी उसका, घोड़ा भी उसका है, मैदान भी उसका, घोड़ा भी उसका, और घोड़े पर सवार लोग की नाथ भी उसका। जिसके क्या संसार संबंधी संकल्प विकल्प सजनों और मेरी कल्याण काम देवियों नहीं आते, बस मुबारक है उनका नाम दिन प्रतिदिन निर्मल होता जा रहा है, उनकी बुद्धि दिन प्रतिदिन साफ होती जा रही है, संकल्प विकल्प बंद हो जाए, इधर उधर के ना ख्याल आए, इधर उधर का आहा बहुत अच्छे और मेरे भगवान के बाजी ले गए, इख्तियार करो तक हम अपने आप को ओवर जज न करें, हम इतने ना हो, इतना अपने आप को देख, इतनी अवस्था ना हो और अपने आप को बड़ा देखने से हमारा मन धोखा नहीं रहेगा, हमारा मन बहुत ही डाउन हो जाएगा, इतनी अवस्था नहीं हो, हम देखते रहेंगे। अगर संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम है तब तो बेड़ा पार हो रहा, तब तो हम बिल्कुल अपनी डेली रूटीन अच्छी बना रहे हैं, अपने दैनिक चर्या हमारी बड़ी सुंदर है, सराहनीय है, आदर्श है, सराहनीय है, आदर्श है, अनुकरणीय। अगर हम ऐसा बनते चले जा रहे हैं तो तब केवल मात्र तब, अगर ऐसी अवस्था हम बनाए, भगवान ऐसी कृपा करें, हम श्रोता और वक्ता पर प्रभु इतनी कृपा करें, इतनी कृपा करें कि हम हमारा मन हर कदम भगवान की ओर बढ़े, बुद्धि द्वारा, मन द्वारा और अपने अंगों के, अपने शरीर के हर अंग की क्रियाओं द्वारा हम और आगे बढ़े, हम और आगे बढ़े। तब समझ लीजिएगा क्या कि मुझे पता लग गया कार्य क्या, अकार्य क्या मुझे कर्म इस दिन भर में क्रिया करनी है और क्या किन क्रियाओं से मैंने अपने आप को हटा लेना, किन क्रियाओं से मैंने अपने आप को खींच लेना। बस जिस पर ये मेहर हो रही है वो उस पर मेरे भगवान की विशेष कृपा होती जा रही है, जो इतना चौकस है, जो इतनी दाना है, इतनी दूरदर्शिता से दिन भर में काम लेती है और इतनी सावधानी के साथ अपने दिन गुजारे जा रही है, बस उसके क्या कहने। तो कौन सी अच्छी बुद्धि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को बताए। नंबर 2, जो कार्य और अकार्य में डिस्टिंग्विश कर डाले कि दिन भर मैंने ये काम करना है और इन ऐसी संगति में नहीं जाना, ऐसी सिनेमा हॉल में नहीं जाना, ऐसी मैंने ये टीवी टुकड़ियां नहीं देखनी, ऐसी मैंने वार्तालाप नहीं करनी, ऐसा नहीं मैंने आंखों से तकना और ये गंदी मंदी राग भरी बातें और द्वेष भरी बातें मैंने सुननी, ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान बहुत नाराज होते हैं और बहुत ही चिढ़ के बोलते हैं। इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। मैंने ऐसे अपने आप को वस्तु कितने रोमांचकारी शब्द है, इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। कि मैंने गंदगी में अपने आप को नहीं लगाना है, क्या करूं, मुझे कोई बार बार हमारे सबके कानों में कोई मीठी ध्वनि से कुछ कह रहा है, जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी, वो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बुढ़िया वो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जय गुरुदेव, जय इष्टदेव। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी, वो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। जिस जिंदगी में भगवान की भक्ति नहीं वो शर्मिंदगी से भरी हुई है, जिस जिंदगी में भगवान की भक्ति है वो क्या मर्दानगी है, वो शानदार जिंदगी है। बिठा लो ना, मैं आपके लिए भेजा गया हूँ, बिठा ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, एक चंद दिन में आपके लिए आया हूँ, सिर्फ यही पाठ पक्का कराने आया हूँ। वो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी, वो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। 3 बार आपसे उच्चारण करवाऊंगा ताकि भगवान के सामने आप भूल न जाए, मुकर न जाए।
बड़े प्रेम पूर्वक जरा मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा, बहुत ही प्रेम से और तहे दिल से, सच्चे दिल से, खलूसे दिल से, आंतरिक भावों से प्रकट कीजिए मेरी बेटी, ताकि ये बात गहरी उतर जाए। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, सारे बोलो मेरी बच्ची आपका भला है। वो है जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, सारे नहीं बोल रहे मेरा क्या आपका नुकसान है, मैनू की वो है जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जरा और पूछो, हमारे भगवान जी जरा टोरे हो गए, जरा सुन लेंगे। वो है जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, वो है जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी, बाबंदगी मर्दानगी, वो है जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। हाँ मेरी बच्चियों, हाँ मेरे भाइयों, मेरे साथ शामिल। और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, ओए जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी है, ओए जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। बहुत अच्छे। ओए जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बोल उठो और बोल उठो बेटे। ओए जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बिठा लो। वो तो पाठ पक्का करा रहा है जैसे पहली जमात के बच्चों को मॉनिटर पक्का करवाता है। रब हमारा टीचर, मैं उसका मॉनिटर, अपनी केडी सोनी क्लास, कितनी सुंदर क्लास है ये। ओए जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, ओए जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। आए हाय जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। दो बार कहना मेरे साथ, एक दो बार और। वो है जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अब समझ के, जिस जिंदगी में बेबंदगी, बंदगी कहते भक्ति, भक्ति नहीं है, वो शर्मिंदगी से भरी, क्या भगवान के सामने वो मुंह दिखाएगा? वो हजूर के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बेबंदगी मैंने, जिसमें बे मैंने ना, बे मैंने बेटे नहीं, बेकार से ना कोई समझी बैठी मेरा नाम ले रहे हैं, रोई रब दी जो थानेदार आए बैठे हैं, मैं कभी क्या सकता हूँ? बे मैंने ना, जिंदगी बेबंदगी, बे मैंने ना, बल्कि मैंने भक्ति, जिस जिंदगी में भक्ति नहीं, शर्मिंदगी से भरी पड़ी है। और बा मैंने साथ, बा बंदगी भक्ति के साथ है, मर्दान की बड़ी बहादुरी वाली जिंदगी है, बड़ी अच्छी जीवन है। वो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। बड़े प्रेम से, वो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बोलो मेरी बेटियों, बोलो, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, वो जिंदगी बाबंदगी मर्दानगी। प्रभु कृपा करे मेरा ये बार बार उच्चारण करवाए हुए इनकलाबी भाव और विचार आप में गहरे उतर जाए और हमें बार बार ये सदाएं आती रहे भगवान की, महापुरुषों की। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बाबंदगी मर्दान। जिंदगी बस वही जिंदगी है मेरे बेटे जो परमात्मा की भक्ति में लगी। बाकी जो शर्मिंदगी, काम वाली, क्रोध वाली, मोह वाली, लोभ वाली, हंकार वाली, निंदा, मकसद, चोरी, यारी, हवा और बुगस वाली जिंदगी, शर्मिंदगी नहीं तो और क्या। गंदी जिंदगी, मानो किचन में लथपथ, बुराइयों में लथपथ, गंदी वृत्तियों में लथपथ। जिंदगी तो शानदार है जो जिंदगी भक्ति के साथ है। इसलिए हजूर ने अपनी गीता को 18वें अध्याय में जा जाके संपूर्ण कहा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू, सुने
सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। जिंदार से सोच लो हमारा भला किसमें है, हमारा बुरा किस। सोच ले मेरी मैया, मेरी बेटी, किन किन कार्यों में मेरा भला है और किन किन कार्यों में मेरी भला नहीं, मेरा बुरा ही बुरा है। बार बार सोच मेरी बेटी, गीता कृष्ण ने ये चलाया हुआ श्लोक, किन दाहिने कार्यों में मेरा भला है और किन दाहिने कार्यों में मेरी बुराई है, मेरे भला नहीं मेरा बुरा। किन में मेरा भला, किन में मेरा बुरा, किन कार्यों में मेरा भला है, किन कार्यों में मेरा बुरा। जो ऐसा सोच के दिन गुजारता है, आपकी कसम परमात्मा उसके निकट आते चले जा रहे हैं। मेरे भगवान उसके, मैं तुमको सच्चाई की बात कह रहा हूँ बेटी, बराबरी बात नहीं कह रहा। मेरे प्रभु उसके निकट आते जा रहे हैं, गूंगे बन के नहीं, लिल्लड़ बन के नहीं, बल्कि कुछ मधुर ध्वनि के साथ आ रहे हैं। बाबा हाँ, वो कौन सी मधुर ध्वनि का उच्चारण करते हुए अपने भगत के निकट आ रहे होते हैं? जो रहम उनकी गालत पे खाता हूँ मैं, तो घर उनके दिल में, ये बोलते हुए आती है, गूंगे बन के नहीं आते। जो रहम उनकी गालत पे खाता हूँ मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूँ मैं। दिखाता हूँ उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे। अर्जुन, जब मैं किसी में आता हूँ तो क्या करता हूँ? क्या जब रहम उनकी हालत जो मेरे लिए बड़े हुए हैं, मेरे जुटे हुए हैं, मेरे लिए अपने आप को लगाए जा रहे हैं, हर क्रिया में मेरी याद रखती है, अपने आप को चौकस, आगाह और सावधानी के साथ दिन काटती है। अर्जुन, मुझे बड़ा तरस आ जाता है, मेरा मन द्रवीभूत हो जाता है ऐसे को देखकर। तो क्या करता हूँ? तो घर उनके दिल में बनाता हूँ, जो बाकी कमी होती है मैं आके पूरी करता हूँ। दिखाता हूँ उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे अभाग्य 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 उनके जिनके लिए परमात्मा ने ऐसा कहा है और ऐसा भगवान कर दिखाते हैं। अभाग्य है उनके जिनके लिए मेरे प्रभु ऐसा कर दिखाते हैं। ढोल सिना दीजिए मिले नानक की अरदास। ये उधर मेरे गुरुदेव कहा करते थे, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, वो तेरे चाहने वालों को चाह कर। कितने अच्छे भाग्य, वो कितनी अच्छी बुद्धि है जो जीव को पग पग पर ये बताती समझाती है। कितनी आला बुद्धि है जो जीव को संसारिकता से हटाकर, खोटी वृत्तियों से हटाकर परमात्मा की ओर लिए जा रही है, भगाई जा रही है, दौड़ाई जा रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितने गंदे भाग्य थे ककाई के, जिसको सहेली मिल गई। कौन सी? जिसको सहेली मिल गई मंथरा। कितने गंदे भाग्य थे उसके, जिसको राय देने वाली गंदी बुद्धि। मंथरा मतलब गंदी बुद्धि, मंथरा का लगा रहा हूँ, नाकस बुद्धि, गंदी बुद्धि। मैं दो औरतें दिखा रहा हूँ आज आपको और अपना प्रसंग पूरा समझना चाहता हूँ। ककाई के मंद भाग्य, वो रात ककाई की क्या बड़ी गंदी रात थी, नरक में सड़ने वाली रात थी। जिस रात में मंथरा ने आकर के उसकी बुद्धि को क्या कर दिया, हालांकि अपने राम के साथ इतना प्यार था, सच्चाई की बात जैसे साईं जी रामायण में लिखती है, इतना अपने पेट के बच्चे बर्फ के साथ मिले, इतना प्यार, इतना आदर। और वो भी माँ जी को, ककाई को इतना ज्यादा आदर, माँ सत्कार देते थे। और रामायण गवाह है, ज्यादा समय ककाई के महल में ठहरते थे। आखिरी बार भी आप तो पिताजी को ऊपर से प्रणाम करते हैं ना, पिताजी प्रणाम, पूरा झुकते भी नहीं। हाँ, तो राम जी क्या करते थे, झुक करके माँ के तलुओं के नीचे से चरण धूली लेके चंदन की तरफ मारो ताड़ी, जो कितारी मार। ये त्रिलोकीनाथ है, इसलिए तो भगवान को बोलती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। माँ जी के ककाई की चरणों की, पता नहीं ककाई की तरह को, चरणों की धूली को लेकर के अपने मस्तक पर तिलक की तरह लगाना, ये राम का काम। तो वो गदगद होती थी। और जाती बार फिर अगर घंटा 2 घंटे बैठे तो जाती बार फिर चरण धूली लेकर, और ये भी एक चरण की नहीं हो मेरे दोस्त, अपने हाथ दाएं हाथ से दाएं चरण की धूली और बाएं हाथ से बाएं चरण की पावन धूली को लेकर अपने मस्तक पे यूं लगाना, आंखों को यूं छूना। माता जी में जाओ, अच्छे मेरे पुत्र, माँ चुम के चट गैया की तरह, जो चट के, चुम के नहीं चट के उसे भेजती, और बारे के दरवाजे तक, अच्छे मेरे बच्चे सुखी रहो मेरे बच्चे, प्यार से, मोहब्बत से, बल्कि शास्त्र कहते प्रेम के अश्रु बहाते हुए विदा। क्या हो गया ऐसी माँ को? हैरान, ऐसी आदर्श माँ को क्या हो गया? क्या बना? क्या? वकील में कहीं रोई,
मंत्रा ने खराब कर दिया। देखो मेरे बच्चे, मंत्रा में ऐसी थी नहीं तो बड़े दूर को बड़ा रोया, फूट फूट के रोया। तुझे क्या हो गया माँ, तूने क्यों ऐसा किया? मेरी बुद्धि को मंत्रा ने खराब कर दिया। मुझे तो बड़ा आदर मानता, मैं अब पछता करके पछताती हूँ। सारी उसी आराध्य को मैंने नाश कर दिया, तेरे पिता के मैं मौत का कारण बन गई। मेरी गलती बुद्धि नहीं थी, पुत्र मैं मानता हूँ। माँ तुझे तू क्या हो गया? सारे तबाह कर दिया तूने, बना गोबर करके रख दिया। ये काका ये देखी जरा, सिर्फ बुद्धि की बदल जाने से सब पहले आप उधर भी दिखाऊं, ये कौन बैठी है? हाय, ये अनसुईया जी है। और ये कौन बैठी है? सीता जी बैठी है। वनवास के बाद ये दोनों का मिलाप हो रहा, उधर भी दो बैठी थी, इधर भी दोनों बैठी है। चरणों में प्रणाम किया सिया जी ने अनसुईया के, ऋषि पत्नी के। हाँ, और चरण धूली दी उसी तरह लगाया। पूजनिया माता जी, हाँ कहिए पूज्या माता जी, हाँ कुछ कहूँ? हाँ, इससे मेरा भविष्य बहुत उत्तम बने, ऐसी अच्छी बातें मुझे सुनाओ, क्योंकि मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है। मैंने आपका बड़े घोर तप का अपने प्राणनाथ के मुख से महिमा सुनी है, अपने प्राणनाथ के मुख से महिमा सुनी है मैंने आपकी और श्रीमान जी की। मुझे भी कोई शिक्षा दो ना माँ, और जो इनके आपस में वार्तालाप चल, वो भी बुद्धि है अनसुईया की, और वो भी बुद्धि है मंथन। बात किस्मती उनकी जिनके लल को लल्ले साथी और साथन मिल जाते हैं, और अभाग्य इनके जिनको अनसुईया जैसी साथन मिल जाती है। बड़े भाग्य उस राक्षस के, किस राक्षस के बाबा? था तो वो राक्षस भविष्य, पर वो भाग्य जिनको भगवान के भक्त हनुमान मिल गए। हाँ, जब अचानक की आधी रात को हनुमान मिले तो बताओ इसको बुधाई जी ने कैसे वर्णन किया, और भरत ने क्या बोला कि अपने गदगद हो गया भविष्य, नाचने लग गया जबकि हनुमान पहली बार मिला। अब हनुमंता, हनुमान आप भगवान की ओर से आए हैं, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया, अब मुझे गदगद आप पे सवार, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि भगवान मुझसे प्यार करती है, भगवान मेरी फरियाद सुनती है, भगवान मेरे आंतरिक जाप की कदर कर रही है। हम भरोसा भया हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब भरोसा हुआ हनुमंता, वो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि हरि की कृपा के बिना भगवान के प्यारे का मिलाप नहीं होता, कि जब भगवान ने आपको भेजा है तो भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है, मुझे अवतारना चाहती है, भाव सागर से परले पार लगाना चाहती है। मैं करता हूँ अर्जुन उन्हें कामगार, तनाव के पानी दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी बात है। मर जाए पर हमें गंदी सोबत न मिले। तो सूरदास था तो अखी दा अन्ना, अंदर दा सुजाखा और बाहर दा अन्ना। क्या चेतावनी दे गया हमारे जैसों को? छोड़ मन हरि विमुखन को संग, और मनुआ जो रब के विरुद्ध है छोड़ दे संगत उनकी। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिनकी गंदी सोबत से बुद्धि मारी जाती है और भजन में फर्क पड़ता है। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, अंदर दा सुजाखा से बाहर दा अन्ना। कौन? सूरदास बेटी ओए, अंदर दा सुजाखा से बाहर दा अन्ना। क्या खतर खा रहा है? हम अक्की वालों को शर्मिंदा कर रहा। क्या कमाल की चेतावनी है? छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। देख लीजिए सरकार, कभी भी गंदी सपोर्ट नहीं करनी। सारी अयोध्या मारी गई, तय नहीं हो गया, मानो अमावस्या उन पे बर्फ पड़ी, किस अयोध्या पर बनी बनाई, चांदनी रात काली रात की बदल गई, सिर्फ एक ही गंदी संगत के कारण से। और उधर देखिए माता सीता जी को, जगत माता को, जगदम्बे को 4 चांद लग जाए अनसुईया की सोबत से। वो बताती है कि 3 प्रकार की पतिवृत्तियां होती हैं। सीता मैं तेरे भले के लिए कहूँ, हाँ मैं तेरे कल्याण की बातें एक बार जरूर मेरी माताएं ये वार्तालाप एकांत में बैठ करके पढ़े और प्रेम की अशुभाएं। अनसुईया और माता जी अपने सीता जी का मिलाप और अनसुईया की वो
अनुपम शिक्षा, बड़ी भारी शिक्षा आपके बड़े काम आएगी, बड़ी काम आएगी जिंदगी भर। कैसे तुम कुछ कर सकती हो, कैसे तुम अपना जीवन बना सकती हो, और तुम भविष्य कैसे बना सकती हो, और अपने पति में हमेशा के लिए एक में कैसे हो सकती। बड़ी अच्छी बात है, आपके पढ़ने योग्य है मेरी देवियों, बहुत ही अच्छी बात है। वो भी संगत है, मंत्रा और ककई की भी संगत है, शाबाश। और सीता और अपनी अनसुईया की भी संगत है, शाबाश 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 शाबाश। जरा देखते जाइएगा, देखते जाइए, देखते जाइए। रावण, हाँ, और उसके बेटे को जो था अंगद, मेघनाथ, उसकी भी बातें हो रही है, मेघनाथ के उनकी भी बातें हो रही है आपस में, रावण उसकी, वो भी दोनों बैठ के बातें कर रही हैं। और मैंने कहा इधर उसी लंका के अंदर वो भी बातें कर रहे हैं, हनुमान और अपना भविष्य। जरा दोनों में अंतर कितना है, फर्क कितना है। इसलिए कहना पड़ता है, भारत में कहावत है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। आहा, सोबत के कारण से, सोबत अच्छी तो इंसान अच्छा, सोबत गंदी तो अच्छे इंसान भी मारे जाते हैं। इसे हमारे राष्ट्रभाषा में शब्द है, संदोष डुबा देता है, संदोष कहीं का नहीं रखता, और अच्छी सोबत जीव को ले जाती है। महापुरुष भागे गए, जब उनके कानों में आवाज आई, भागे गए। जब महाराज मैं दुराचारी, मैं भोगी और विलासी और गृहस्थी, आप मेरे चरणों में भाई, आपको बड़ा अच्छा पाठ गली गली बोल रहा है। उसके सिर पर टोकरी थी, संतरे रखे हुए थे, और गली गली संदेशा दे रहा था, अच्छे संतरे, वधिया संतरे, बढ़िया संतरे। गली गली ये होका दे रहा है, गली गली ये आवाजें दे रहा है। ऊपर महापुरुष से दूसरी मंदिर पर आवाज पड़ी, अच्छे संतरे, बढ़िया संतरे, सोने संतरे। भाग के नीचे आ गए। भाई, तू मेरे गुरुओं का गुरु है, तू मेरे शास्त्रों का महाशास्त्र है, तू मेरे भगवान का स्वरूप है, इतने गुण दे दिए। और चरण धूल उठाए, महाराज महाराज क्या करते हो, मुझे तो पास्ता भाजी बनाते हो, ये क्या कर रहे हो, तुम गली गली हुक्का दे रहे हो, गली गली हरकारी बन के संदेशा की जा रही हो, ये तो बहुत अच्छा। महाराज ये क्या कर रही हो, अच्छे संतरे। ओ महाराज, मैं तो यही बेच रहा हूँ, मैं बाल बच्चेदार हूँ, मैं तो संतरे बेच रहा हूँ, संतरे नहीं दे रहा। वो तो और कुछ कह रहा है, अच्छे संतरे से बुरे संग मरे। तू कहो तो कह रहे संतरे बेची जा रहा है, अच्छे संतरे लेकर जिनकी आंख है वो क्या समझे जा रहा है, अच्छे संतरे से बुरे संग मरे। समझने की बात है ना। आहा आहा, आंख वालों को तेरी पहचान, अच्छे संतरे और बुरे संग मरे। अर्जुन को आला बुद्धि है जो बताती है कि ये करना है दिन भर में, और दिन भर ये नहीं करना। इन करने से हम परमात्मा से दूर होती हैं। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।